हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जे ए टू जेड पे। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का। इसमें 12 दिसंबर को जो है थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे 100% करेक्ट आंसर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पर अंत तक जरूर बने रहें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया तो निम्नलिखित में से कौन जो है नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये जो है राज्य बना है असम। असम ने जो है फरवरी 2022 में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में जो है पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज से। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है ये पास हुआ था, और उसके तहत जो है पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में FIBA फीबा बास्केटबॉल पुरुष विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश नहीं करेगा? तो 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच 2023 में जो है ये फीबा बास्केटबॉल पुरुष विश्व कप होने वाला है। इसमें जो है कई देश जैसे फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ये तीनों जो है यहाँ पे मेज़बानी करने वाले हैं इस विश्व कप की। कौन सा देश नहीं करेगा? ऑप्शन में दिया गया आपका अर्जेंटीना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है ये मेज़बानी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में पूछा गया मेज़बानी नहीं करेगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिरका यानी विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके पद्म भूषण इनको मिला 1992 में, और पद्म विभूषण मिला है 2000 में। तो ये जो है हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी 1704 में पहली बार कौन बनी थी? तो सन 1704 में औरंगजेब का जो दीवान था मुर्शिद कली खान बंगाल की राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके यहाँ पे लाया था, और जो है इस शहर का नाम उसने अपने नाम पे मुर्शिदाबाद रखा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुर्शिदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 100 ड्रम महोत्सव यानी बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य का ये महोत्सव है, और ये जो है गारो जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो है मेघालय में पाई जाती हैं, और इनके द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है 100 ड्रम महोत्सव यानी कि बांग्ला महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है जो शादी के बारात में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ठीक है, चली थी नहीं, चलेगी। ठीक है, देश की पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। यह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। और सूरत जो है पहला उसका स्टेशन होगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है वो हुगली दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार की शोक की बात करें तो ये जो है कोसी नदी है। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु में लिग्नाइट पाया जाता है। तो लिग्नाइट मुख्यतः नवेली में पाया जाता है। नेवेली में उस स्थान को नेवेली नाम से जाना जाता है, और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट होता है, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आपका आता है लिग्नाइट तीसरे नंबर पे, और पीट कोयला जो होता है सबसे लास्ट में होता है। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ABLP, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये तीनों कोयले का सीक्वेंस है। 1 नंबर, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब ये जो है
कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट, क्रिकेट से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिकेट के मैदान में जब अंपायर जो है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर जो है इस तरीके से ऊपर उठाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आउट, ठीक है। कोई बैट्समैन जब आउट हो जाता है तो अंपायर द्वारा इस तरीके से फिंगर को उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बाबर ने दिल्ली पर कब तक शासन किया। तो बाबर ने 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक जो है शासन किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 12 दिसंबर को जो है। लाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।